परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर शीर्ष कोर्ट का झारखंड सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस। 2 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट का रोक से इनकार। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया छात्रों के लिए सकारात्मक। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री से मिले टाटा स्टील के वरिष्ठ अधिकारी। विकास गतिविधियों पर विमर्श। कल होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची में सखुआ महोत्सव में हुए शामिल। और सावन की अंतिम सोमवारी पर बाबाधाम और बासुकीनाथ धाम में आस्था का सैलाब। राज्य भर के शिवालयों में पूजन और जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं का दिन भर रहा तांता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला शीर्ष कोर्ट तक पहुंच चुका है। उच्चतम न्यायालय में आज परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने आज याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 2 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई और ओएमआर प्रक्रिया के ऑडिट की मांग भी यहां पर है। परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी यहां पर की गई थी। ऐसे में याचिका में स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की जो मांग की थी, उस याचिका में रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की यहां पर मांग की गई थी। कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ 19 अप्रैल की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग यहां पर थी और परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग यहां पर की गई थी। अदालत में आज बेहद अहम सुनवाई जिसमें यहां पर अदालत की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। याचिका में स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की मांग की गई थी। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने और याचिका में रिटायर्ड जज की निगरानी में भी जांच की मांग की गई थी। सीबीआई जांच पर लगातार अड़े हुए थे प्रदर्शनकारी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई बेहद अहम थी, जहां पर कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ दरवाजा खटखटाया गया था अदालत का। 19 अप्रैल की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग थी और ऐसे में जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस यहां पर मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से यहां पर जवाब मांगा है। साथ ही झारखंड सरकार और जेपीएससी को भी नोटिस दिया गया है। हाई कोर्ट में इसको सेम डे अप्रूव किया, सेम डे लिस्टिंग हुई, सेम डे बेंच बैठी और सेम डे ही इस पे स्टे दे दिया गया। तो ये जो हेमंत सोरेन का जो लॉलीपॉप दिया उन्होंने कि पहले तो उन्होंने पेपर रद्द करवाने की बात करी और इस रद्द करवाने की बात पे हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो इससे सारे बच्चे जो भ्रष्टाचार के बच्चे थे वो भी, और जो भ्रष्टाचार के नहीं थे, जो मेहनती बच्चे थे, दोनों के साथ नाइंसाफी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना बहुत जरूरी था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने शीर्ष अदालत की राज्य सरकार को नोटिस और टिप्पणी को छात्रों के संघर्ष में एक सकारात्मक कदम बताया है। श्री साहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत की यह टिप्पणी की मामले में सक्षम एजेंसी से जांच की आवश्यकता हो सकती है, बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब हेमंत सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है तथा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़ी है। युवाओं को जब तक न्याय नहीं मिलता, पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार न्याय की आवाज बुलंद करने वालों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या राज्य में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। श्री मरांडी ने कहा कि न्याय की आवाज दबाना शासन नहीं बल्कि तानाशाही है। नेता प्रतिपक्ष ने छात्रों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
इधर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए छात्रों के मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि न्याय की आवाज बुलंद कर रहे छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई अनुचित है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की वजह से मेधावी छात्रों के प्रति अन्याय हुआ है। राज्य सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। राज्य सरकार को अभी भी यह बात का ध्यान नहीं है कि किस तरीके से इस राज्य में छात्रों को छला गया है, और स्वाभाविक रूप से छात्रों का गुस्सा है। वो मुखर होकर के अपने बातों को कह रहे हैं। उनकी बातों को, उनकी भाषा को समझना चाहिए, बजाय इसके पुलिस बल और मुकदमेबाजी करके छात्रों का भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उसका स्थायी समाधान कैसे निकले, राज्य सरकार के पास उसके विकल्प क्या क्या है, इन सारे चीजों पर राज्य सरकार को ज्यादा काम करना चाहिए। राजनीति के मंच पर जहां राज्य सरकार चौतरफा घिरती दिख रही है, वहीं आज से छात्र नेताओं ने राज्यव्यापी छात्र आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रामगढ़ से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा शुरू करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मुहिम चलाने का संकल्प जताया। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 24 संकल्प लेकर सभी 24 जिलों में जाएगी। एक सवाल के जवाब में श्री महतो ने कहा कि दमनात्मक कार्रवाइयों के आगे छात्र ना झुकने वाले हैं और ना ही रुकने वाले। मौके पर कई छात्र नेता और अभ्यर्थी भी मौजूद थे। उन्होंने राज्य सरकार पर छात्र आंदोलन को कमजोर करने और ठगने का आरोप लगाया। जो निर्णय लिया है वो निर्णय पर वो अडिग रहे और उस निर्णय को हम पूरा हरी झंडे हर जगह से उसको दिया जाए। उसका जो सीआईडी जांच है वो जांच निष्पक्ष तरीके से हो और वो जांच का रिपोर्ट मजबूती से माननीय न्यायालय पर सरकार रखे और साथ ही साथ भविष्य में गारंटी दे कि आज झारखंड में पेपर लीक नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक झारखंड मंत्रालय में दोपहर बाद होगी। इस बैठक में विकास और जन सरोकार से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। राज्य में पिछले कुछ दिनों से जारी घटनाक्रमों को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इधर रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज सीएम आवासीय कार्यालय में टाटा स्टील के वरीय अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान विकास गतिविधियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में टाटा स्टील के कारपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदरा रामम और रेसिडेंस एग्जीक्यूटिव अरविंद कुमार सिंह भी शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कथित भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने कहा कि पूरे प्रकरण की सीबीआई अथवा उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष जांच आवश्यक है। साथ ही उन्होंने पिछले 10 वर्षों में जारी सभी एनओसी, मान्यताओं, सीट आवंटन और डिग्रियों का व्यापक ऑडिट कराने तथा संबंधित मंत्री, अधिकारियों, काउंसिल पदाधिकारियों एवं बिचौलियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाने की मांग राज्य सरकार से की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो ताकि निर्दोष विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो सके। रांची में धरा को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ सखुआ महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज कामता गांव स्थित नदी के किनारे सखुआ महोत्सव में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची महापौर रोशनी खलको समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। श्री सेठ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देने वाला यह आयोजन सराहनीय है। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा पर जोर देते हुए लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। मौके पर पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।
सावन की अंतिम सोमवारी पर आज बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम समेत राज्य भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब दिखा। दिन भर हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंजते रहे। इधर खूंटी के प्रसिद्ध आमेश्वर धाम यानी मिनी बाबा धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाते हुए पूजा अर्चना की तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। आमेश्वर धाम प्रबंध समिति के स्वयंसेवकों ने प्रवेश और निकासी की अलग अलग व्यवस्था की थी। श्रद्धालुओं के लिए फोटो गैलरी, शौचालय और स्नानागार की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से समुचित पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई थी। छोटी बड़ी टोलियां मिला के यहाँ कल रात में 15 से 20 हजार की संख्या यहाँ होगी। रात भर भजन कीर्तन संध्या के रूप में पूरा एंजॉय लोग किया। पूरा भक्तिमय वातावरण बना। बहुत ही सुंदर तरीका से भक्तगण का जमावड़ा लग रहा है। सब बढ़िया से पूजा पाठ भी कर रहे हैं। सारे कमेटी के मेंबरान पदाधिकारी सब लगे हुए हैं। आमेश्वर धाम की खासियत यहाँ एक ही परिसर में मौजूद अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। बाबा भोलेनाथ के साथ राम, जानकी, गणेश, दुर्गा, माता पार्वती, शनिदेव, हनुमान, राधा कृष्ण और माँ काली के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु पहुँचे। बहुत सारे मंदिर है। दुर्गा माँ का मंदिर है, शनिदेव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। सब श्रद्धालु आते हैं, बहुत प्रेम से सब पूजा करते हैं। सावन की अंतिम सोमवारी पर आमेश्वर धाम में श्रद्धा, सेवा और व्यवस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। बाबा भोलेनाथ के जयकारों के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की और इसी के साथ सावन की अंतिम सोमवारी आस्था के रंग में रंग गई। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी के अवसर पर गिरिडीह के बगोदर स्थित हरिहर धाम मंदिर में सुबह से ही आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जमुनिया नदी के तट पर स्थित यह धाम अपनी भव्यता, धार्मिक मान्यता और अनोखी बनावट के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। गिरिडीह के बगोदर हजारीबाग मुख्य मार्ग के समीप स्थित हरिहर धाम झारखंड के प्रमुख शिव धामों में से एक है। करीब 65 फीट ऊंचा ये मंदिर शिवलिंग के आकार में निर्मित है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। सावन की चौथी सोमवारी पर बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यहाँ आस्था और विश्वास के साथ हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। हरिहर धाम में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना की जाती है। हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शिव। दोनों देवों की पूजा होने के कारण इस मंदिर का नाम हरिहर धाम पड़ा। बताया जाता है कि भव्य मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल के अमरनाथ मुखोपाध्याय ने कराया था और वर्ष 1988 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये 65 फीट ऊंचा शिवलिंगाकार मंदिर है। ये सबसे ऊंचा शिवलिंगाकार मंदिर है जो अपने आप में विख्यात है और दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को, अपने मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना बाबा अवश्य पूरा करते हैं। हरिहर धाम की पहचान इसके अनोखे शिवलिंगाकार स्वरूप से है। बाहर से पूरा मंदिर विशाल शिवलिंग के रूप में नजर आता है, जबकि गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के सामने नंदी महाराज भी विराजमान हैं। यही अनूठी स्थापत्य शैली हरिहर धाम को झारखंड के प्रमुख शिव मंदिरों में अलग पहचान देती है। यहाँ मंदिर प्रबंधन काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में है। जो भी लोग आ रहे हैं पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से पूजा पाठ करके यहाँ से जा रहे हैं। भीड़ पूरी तरह से नियंत्रण में है। मनोकामना बहुत पूर्ण होती है, बहुत अच्छा होती है और यहाँ पवित्र पूजा भी होती है यहाँ पे। और यहाँ मतलब हरिहर धाम का एक नाम करके जाना जाता है शिवलिंग का नाम से। और ये बगोदर का बहुत फेमस मंदिर है। योगी संत बाबा जी रहते थे यहाँ पे, उन्हीं का आश्रम था यहाँ पे, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया हुआ बहुत पहले का मंदिर है। यहाँ जिससे पुराना शिवलिंग सबसे झारखंड का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, इसके लिए यही प्रसिद्ध माना जाता है। कभी झाड़ियों, शमशान और वीरान क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला ये स्थान आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। सावन के अंतिम सोमवारी पर उमड़ी भीड़ भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और हरिहर धाम की बढ़ती धार्मिक पहचान की गवाही दे रही है। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट।
सावन के पावन महीने में वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। साहिबगंज भी धार्मिक आस्था के साथ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए खास पहचान रखता है। राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित मोतीनाथ धाम और मोती झरना इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। साहिबगंज के राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित मोतीनाथ धाम में सावन के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है। यहाँ का प्राकृतिक नजारा, घना जंगल और लगातार गिरता झरने का पानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्थानीय लोगों के साथ साहिबगंज और पाकुड़ के श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। बहुत ही दर्शनीय स्थान है। यहाँ हम लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं। बहुत इसका विकास हुआ है और आगे विकास होगा। यहाँ के बारे में अच्छा सुनी थी, इसलिए आई हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत आनंद मिला और सबको आना चाहिए। बहुत खुशी का बात है। महादेव का वैसे ही पूजा करना चाहिए। अभी सावन का मौसम है तो अभी आने में और ज्यादा मजा आ रहा है। फर्स्ट सोमवारी को भी मोती झरना आए थे, दूसरा को भी गए थे शिववादी। इस बार दर्शन करने के लास्ट में फैमिली के साथ आए हुए हैं। स्थानीय पुजारी चंदन पांडे ने बताया कि राजा मानसिंह के समय से ही उनके पूर्वज यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे। समय के साथ ये स्थान धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन का केंद्र भी बन गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से यहाँ वॉच टावर, पार्क, सड़क और रोशनी समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम लोग राजा मानसिंह के जमाने से हमारे वंश यहाँ पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ये मोतीनाथ धाम नगरी है। इन पे लाखों लोग आते हैं, देश से, विदेश से, बाहर से, सभी जगह से आते हैं और खासकर अन टाइम संडे और सोमवार को अधिक भीड़ रहते हैं यहाँ पर। बिहार से पहुंचे पर्यटक भी यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और सुविधाओं से प्रभावित हैं। उनका कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है। हालांकि पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। मैं पूर्णिया बिहार से आया हूँ। यहाँ पे हम लोग पूरे फैमिली के साथ आए हैं। ये बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा है। पर मोती झरना इतना अच्छा, ये एक नेचुरल चीज है जिसका पास ही हम लोगों का हर हर महादेव जी है, तो आना तो जरूर पड़ेगा। बहुत अच्छा जगह है। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट, बीरभूम, मालदा और मुर्शिदाबाद से भी श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। छात्र छात्राओं के लिए भी ये स्थान प्राकृतिक अध्ययन और पर्यटन का केंद्र है। पर्यटकों का मानना है कि प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकें। मोती झरना एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अभी सावन के महीने के लिए थोड़ा भीड़ ज्यादा बहुत है, इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि मतलब यहाँ का पानी और ये जो खूबसूरती है ये मुझे बहुत अच्छा लगा हमको आके यहाँ पर। मेरा यहाँ पे मायके भी है और बहुत दिन से सफर रहते कि आने का दर्शन करने के लिए, लेकिन आज महादेव की इच्छा हुआ तो आए हम लोग दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मोती झरना पहली बार आए हैं, हम पाकुड़ से आए हैं और यहाँ पे हम बहुत मजा किए, बोट में घूमे और यहाँ का झरना बहुत नेचुरल टाइप का है। राजमहल की पहाड़ियों की कंदराओं में बसा मोती झरना और मोतीनाथ धाम आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम है। सावन में यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ती है तो प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। श्रावणी मेले के दौरान लाखों कांवरियों की सुरक्षा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसी के मद्देनजर गिरिडीह पुलिस ने सुरक्षा के साथ साथ सेवा की मिसाल भी पेश की। कांवरियों की सुविधा के लिए पुलिस की ओर से लगाए गए विशेष सेवा शिविर श्रद्धालुओं के लिए राहत का केंद्र बना। यहाँ श्रद्धालुओं को पेयजल, चिकित्सा, विश्राम समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। गिरिडीह पुलिस के इस सेवा शिविर का लाभ करीब 85,000 शिव भक्तों ने लिया। श्रद्धालुओं ने कहा कि यात्रा के दौरान पुलिस की ओर से मिले सहयोग से उन्हें काफी राहत मिली और उनकी यात्रा सुगम हुई। पूरे सावन में भरपूर व्यवस्था है और ऐतिहासिक व्यवस्था न धनबाद में है, न कोडरमा में है, न देवघर। देवघर में भीड़ ज्यादा है, हौज पौच, लेकिन यहाँ इतना आराम से 750 बेड की व्यवस्था किया है। धन्यवाद के पात्र हैं पुलिस प्रशासन
और आरक्षी अधीक्षक महोदय जो स्वयं रह करके मॉनिटरिंग करते हैं और अपने से ही माइक में बताते हैं कि आए सुविधा लें, दवा का व्यवस्था है, एक्यूप्रेशर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कर दिया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यहाँ चाय का व्यवस्था है, दवा का व्यवस्था है, खाना का भी व्यवस्था है और सोने बैठने का भी व्यवस्था है, जो कि बहुत अच्छा है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि सेवा शिविर की शुरुआत श्रावण मास के शुरुआत के साथ हुई थी। करीब 70 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर कांवरियों के लिए 500 बेड की व्यवस्था भी की गई थी। इससे सड़क किनारे विश्राम करने वाले श्रद्धालुओं को भी राहत मिली, जिसमें आज की तिथि तक करीब 3000 से ज्यादा श्रद्धालु उसका लाभ ले चुके हैं। और इसमें ये भी है कि अगर वो कोई जरूरी नहीं है, कांवरिया के अलावे भी ये शिविर हम लोग का मानव सेवा शिविर के रूप में भी चल रहा है और भी इसमें कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं। दिन भर ये 24 घंटा चलता है। इसके अलावा यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, उनके अल्पाहार की व्यवस्था है और साथ ही साथ रुकने की व्यवस्था है। आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ करीब 80 बेड लगे हुए हैं, जिसपे कि अभी करीब 9-10 बजे का वक्त है। अब धीरे धीरे कांवरिया यहाँ पे आते हैं और करीब 12-1 बजे तक ये पूरा फुल हो जाता है यहाँ। गिरिडीह पुलिस की इस पहल ने सुरक्षा के साथ सेवा और संवेदनशील पुलिसिंग की तस्वीर पेश की। कानून व्यवस्था संभालने के साथ पुलिसकर्मियों ने जिस तरह कांवरियों की मदद की, उससे श्रद्धालुओं के बीच भरोसा मजबूत हुआ। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्यौहार भी अब नज़दीक है, जो 28 अगस्त को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में राखियों से बाजार सज चुके हैं और जगह जगह अभी से ही भाई बहनों के स्नेह की छटा दिख रही है। रांची के एक स्कूल में आज रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री को छात्राओं ने देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों के लिए हस्त निर्मित राखियां भेंट की। झारखंड में अब हर नागरिक को लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी मतदान से जोड़ने की एक व्यापक मुहिम शुरू होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा राज्य भर में होम टू रोल वेरिफिकेशन अभियान की शुरुआत की जा रही है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। कल से 4 सितंबर तक चलने वाले इस 11 दिवसीय विशेष अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं और उनके परिवार का भौतिक सत्यापन करेंगे। लोक भवन में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से वर्ल्ड ऑर्निस चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों ने मुलाकात की। राज्यपाल ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विकास और जनकल्याण के कार्यों में निजी क्षेत्र भी लगातार योगदान दे रहे हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ रांची पलास की टीम भी समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय है। डिस्ट्रिक्ट 325 की चेयरमैन प्रियंका कुमार ने क्लब के कार्यों की जानकारी दी। मौके पर स्कूली छात्राओं के बीच खेल सामग्रियों और अन्य लाभार्थियों के बीच सिलाई मशीन और व्हील चेयर समेत अन्य सामानों का वितरण भी हुआ। फिर एक व्हीलचेयर दिया गया, एक बहुत स्पेशली एबल्ड पर्सन को व्हीलचेयर दिया गया, वो बहुत तकलीफ में थे। और साथ साथ इन्होंने अब तक 1.5 महीने में हमारा सेशन 1 जुलाई से शुरू होता है, तो करीब 1.5 महीने इन्होंने 33 प्रोजेक्ट किए हैं, जो कि बहुत ही कमेंडेबल प्रोजेक्ट्स किए हैं, सारे मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो हमारा विजिट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। झारखंड के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। सरकार के नागर विमानन विभाग के तहत संचालित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा इन एविएशन एंड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के लिए चयन साक्षात्कार की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। वर्षों के प्रयासों के बाद अब राज्य में ही एयर होस्टेस और ग्राउंड क्रू जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत होने जा रही है।
राज्य में निम्न दबाव के प्रभाव की वजह से कई जिलों में 28 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार में आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। बारिश की वजह से राज्य में वर्षा आंकड़ों में सुधार हुआ है और कमी अब 11% रह गई है, जो सामान्य माना जाता है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडूंगी में सर्वाधिक 97 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 24 अगस्त साल 1908 को शिवराम हरि राजगुरु का जन्म स्वतंत्रता पूर्व महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। महान क्रांतिकारी राजगुरु सरदार भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्र थे। इस मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु पर्यंत निभाया। राजगुरु के जीवन में बचपन से ही वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक के आदर्शों का गहरा प्रभाव रहा। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें अपनी क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल किया। दिसंबर 1928 को राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव के कुशल नेतृत्व में सैंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय के बलिदान का बदला लिया। लाहौर षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के साथ इनकलाब जिंदाबाद के गर्जना के साथ हंसते हंसते शहीद हो गए। हर साल इन शहीदों की याद में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। देश की आजादी के लिए दिए गए राजगुरु के बलिदान ने उनका नाम इतिहास में अजर अमर कर दिया। 24 अगस्त साल 1911 को बीना दास का जन्म स्वतंत्रता पूर्व बंगाल के कृष्णानगर में हुआ। वे भारत की महिला क्रांतिकारी थी। बीना दास पुण्याश्रम संस्था से जुड़ी, जो निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करती थी। हालांकि इस संस्था का काम था क्रांतिकारियों के लिए बम, हथियार बनाना और उनको संरक्षित करना। बीना दास ने युगांतर दल के क्रांतिकारियों के साथ भी सक्रिय रूप से काम किया। एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने अंग्रेज गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई, लेकिन इस कार्य में गवर्नर बाल बाल बच गया और बीना गिरफ्तार हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में वो जेल से रिहा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर शीर्ष कोर्ट का झारखंड सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस। 2 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट का रोक से इनकार। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया छात्रों के लिए सकारात्मक। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री से मिले टाटा स्टील के वरिष्ठ अधिकारी। विकास गतिविधियों पर विमर्श। कल होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची में सखुआ महोत्सव में हुए शामिल। और सावन की अंतिम सोमवारी पर बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में आस्था का सैलाब। राज्य भर के शिवालयों में पूजन और जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं का दिन भर रहा तांता।